जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने भगवान शिव को देखा है कि उनके हाथ में त्रिशूल है। और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, ये किस चीज का प्रतीक है? आपने ये भी सुना होगा कि भगवान शिव ने इस त्रिशूल से कई दुष्टों का संहार किया है। आखिर ये त्रिशूल भगवान शिव क्यों धारण करते हैं? ये त्रिशूल किसका प्रतीक है? हमारे जीवन में त्रिशूल हमारे साथ कहाँ जुड़ा हुआ है? और इस त्रिशूल का महत्व क्या है? और क्यों नागा साधु या संत समाज त्रिशूल अपने हाथ में रखता है या अपने साथ रखता है? इस बात की गंभीरता को आज आप इस वीडियो में जरूर समझेंगे, यदि आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो। सनातनियों, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल प्रतिज्ञा का प्रतीक होता है। यानी त्रिशूल में आपको 3 शूल मिलेंगे। 3 शूल अर्थात त्रिदेवों की प्रतिज्ञा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना के अंदर जो भी सूत्र थे वो हमारे सामने रखे, भगवान विष्णु ने इस धरती के पालन के लिए जितने भी नियम थे उनका कंट्रोल उन सबको हमारे सामने रखा। और भगवान शिव यदि इस धरती पर अगर कुछ गलत होता है तो उसे पुनः ठीक करके पुनः उसी धारा में लाने का काम भगवान शिव करते हैं, और इसीलिए उन्हें संहारक भी कहा जाता है। और इसीलिए भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल भी है, क्योंकि तीनों देवों की प्रतिज्ञा भगवान शिव ने अपने हाथ में ली है। यानी जो कुछ भी गलत होगा उसको सही करने की जिम्मेदारी भगवान शिव के पास है। और प्रतिज्ञा के स्वरूप ही त्रिशूल भगवान शिव अपने हाथ में धारण भी करते हैं। और यही कारण है कि संत समाज भी जो त्रिशूल धारण करता है वो भी अपने जीवन में कोई ना कोई नियम की पालना का एक प्रतिज्ञा वो अपने जीवन में धारण करते हैं, और उसी के प्रतीक स्वरूप वो त्रिशूल भी अपने हाथ में रखते हैं या अपने साथ रखते हैं। सनातनी, ये तो बात हुई कि भगवान शिव और संत समाज त्रिशूल अपने साथ रखता है और उसका महत्व भी आपने समझ लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सनातन की प्रतिज्ञा हम भी करते हैं और एक त्रिशूल हमारे साथ भी है। सनातनी, जब कभी भी आप मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं। यानी हम जब इस तरह से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो यहाँ हमारी ये जो पोजीशन है ये त्रिशूल की तरह ही है। यानी यहाँ भी हम ईश्वर से कुछ कामना करते हैं, तो प्रतिज्ञा करते हैं अपने जीवन को सनातन के रास्ते पर चलाने के लिए, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मैं सनातन के रास्ते पर चलूँगा, सनातन को अपने जीवन में धारण करूँगा, और आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी करुणा मुझ पर सदा बनी रहे। यही प्रार्थना हम ईश्वर के सामने इसी पॉस्चर में आकर करते हैं। और इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये त्रिशूल की आकृति ही नजर आएगी। अब यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है जिस बात को भी आपको समझना है। अक्सर आपने देखा होगा कि त्रिशूल ऊपर तो बहुत छोटा सा होता है, 3 शूल, और नीचे उसकी डंडी जो होती है बहुत लंबी होती है। सनातनियों, ये त्रिशूल सनातन के अनुरूप नहीं है। यानी ईश्वर ने इस त्रिशूल की भी रचना को हमारे जीवन के साथ, हमारे शरीर के साथ जोड़कर हमारे सामने रखा है कि जब हम इस तरह से हाथ करके भगवान के सामने खड़े होते हैं, ये प्रतिज्ञा होती है भगवान के प्रति हमारी। और यहाँ मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हमारी इस बड़ी उंगली से लेकर इस बड़ी उंगली तक जब हम हाथ फैलाते हैं, दोनों अपने हैं, तब इसकी जो लंबाई होती है वो ठीक वही होती है जो हमारी हाइट होती है। यानी आपकी हाइट और आपकी दोनों उंगलियों की ये जो बड़ी वाली उंगलियां हैं, इसके बीच की दूरी बराबर है। इस दुनिया का प्रत्येक इंसान अपनी इस लंबाई को नाप ले, हाथों की लंबाई को, और अपनी इस शरीर की लंबाई को नाप ले, उसे एक सूत भी फर्क नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि त्रिशूल की आकृति भी यदि कोई आप प्रतिज्ञा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, संत समाज भी यदि कोई त्रिशूल धारण करते हैं, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी लंबाई त्रिशूल के अंदर इस एरिया की होगी, उतना ही लंबा उनका बीच का हिस्सा होना चाहिए। ये सनातन के आधार पर उस त्रिशूल का सही वास्तविक रूप है, स्वरूप है, उसकी लंबाई है, उसका आकार है।
अब इसके आधार पर आप जितना बड़ा चाहे त्रिशूल बनाएं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर का हिस्सा तो छोटा हो और लंबा उसका इतना डंडा बड़ा हो कि जिसको लेकर के आप लेकर के चलते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कम से कम 5 फुट का तो डंडा होता है और ऊपर त्रिशूल छोटा सा होता है। ये सनातन के विरुद्ध है। ये फिर त्रिशूल नहीं है, केवल एक हथियार के रूप में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन त्रिशूल वास्तव में प्रतिज्ञा है, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है, और किसी नियम पर इस दुनिया को चलाना ईश्वर के लिए और हमारा चलना इस जीवन के अंदर, ये दोनों इसका प्रतीक है। यानी भगवान ने प्रतिज्ञा की है इस संसार को सनातन के नियमों के आधार पर चलाने की, और हमने प्रतिज्ञा की है भगवान के सामने ही कि हम इस सनातन के नियमों को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यही त्रिशूल का महत्व भी है और यही त्रिशूल की प्रतिज्ञा भी है। इसीलिए आज के बाद जब कभी भी त्रिशूल धारण करें, स्थापित करें, अपने घर में लेकर आएं, तो इस मेजरमेंट का ध्यान जरूर रखें कि त्रिशूल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। और आप भी जब कभी भी किसी देवी देवता के सामने जाकर कोई प्रतिज्ञा करें तो अपने हाथ इसी तरह से करके भगवान के सामने प्रतिज्ञा करें। यहाँ आपकी प्रतिज्ञा ईश्वर को सहज भाव से स्वीकार होती है, क्योंकि आपके हाथों का यह पौश्चर ही प्रतिज्ञा का प्रतीक है, त्रिशूल का प्रतीक है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको त्रिशूल के संदर्भ में वो सनातन रहस्य बताया है जिसके बारे में जानने के पश्चात आपको ये पता लगा होगा कि हमारे जीवन के अंदर जितने भी देवी देवता जिन्हें हम मानते हैं, उनके हाथों में यदि कोई शस्त्र है तो उसका एक महत्व है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक कारण है, और उसका एक प्रतीकात्मक रूप हमारे जीवन में भी जरूर जुड़ा होता है। क्योंकि कोई भी ऊर्जा यदि उसका निर्माण हो रहा है तो उस ऊर्जा का निर्माण सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए हो रहा है। इसी तरह से भगवान शिव के हाथ में डमरू है, और डमरू किस चीज़ का प्रतीक है और वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है, अगले वीडियो में मैं आपको वो भी जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक जरूर रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।